हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें शिनहुई नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो एक घर में खड़ी होती है, तभी सामने से एक लड़का आ रहा होता है जिसका नाम लिन हान होता है। उसको देखकर शिनहुई कहने लगती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ की हर चीज गिर रही होती है। वो घर भी यहाँ तक गिरने वाला होता है। लिन हान शिनहुई को बचा देता है पर खुद वहीं पर रह जाता है। पर पता लगता है कि ये तो शिनहुई सिर्फ एक ड्रीम देख रही होती है और वो इसी ड्रीम से डर भी जाती है और फिर जाकर अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम उसकी इतनी फिक्र करी हो, कभी तुम मुझे ये बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे लाइक करती हो। पर शिनहुई ये मानने से मना कर देती है और कहने लगती है कि नहीं, मेरी तो उससे काफी टाइम हो गया, बात भी नहीं हुई। डोर पर नॉक होता है, डोर पर देखने के लिए जाती है। डोर पर कोई और तो नहीं होता बल्कि उसको वहाँ से टेप मिल जाती है। वो उस टेप को घर पर लाकर रेडियो को ढूंढने लगती है ताकि वो उस टेप को सुन पाए, पर उसको रेडियो नहीं मिलता। ये देखकर वो उस टेप को बास्केट में फेंक देती है और फिर दिखाया जाता है कि वो साथ वाले नेबर के घर पर जाती है। उससे जाकर पूछने लगती है क्या आपके पास रेडियो है। वो कहता है कि हाँ है और फिर उसी के घर पर बैठकर उसके रेडियो में टेप डालकर सुनने लगती है। और ये टेप उसको अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से ही आई होती है। उस टेप को सुनी होती है, उसमें वो कह रहा होता है कि जब मैं इसके घर पर पहली बार आया था ये मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, यहाँ तक कि बहुत से मेरे साथ प्रैंक करने की भी कोशिश करती और मुझे अपने घर से भी निकालना चाहती थी। पर आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के साथ सेट हो गए। और उसकी हैबिट्स के बारे में भी बताता है कि ये जब भी घर से निकलती है ये अपने घर की साथ लेकर नहीं आती। ये सुनने के बाद तो शिनोई कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, और जैसे वो अपनी पॉकेट चेक करते है तो सच में वो की नहीं लाई होती। और फिर शिनोई कहने लगती है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर आऊंगी। ये कहकर वो हमारी सिटी की टिकट बुक करवाने के लिए जाने लगती है, पर वो उसे रोकते हुए कहने लगता है कि इस लेटर को अच्छे से पढ़ तो लो। तो उससे उसको पता लगता है कि ये लेटर तो उसने उसके घर से ही लिखा है जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। इसी के साथ वो रेडियो को भी लेकर जाने लगती है, पर वो उसको कहने लगता है कि ये तो मुझे वापस करते जाओ क्योंकि यही मेरे पास आखिरी सहारा है जिसके जरिए मैं अपनी ड्राइविंग करता हूँ। उससे उसको पता लगता है कि ये तो ड्राइवर भी है। एक दिन के लिए उसकी कार को बुक करवा लेती है। उसी के साथ अपने घर की तरफ जाने लगती है और हमें यही सीन का पास दिखाया जाता है जब ये स्कूल में हुआ करते थे। एक दिन शिनहुई घर पर आती है तो उसको उसकी मॉम से पता लगता है कि मेरे घर पे मेरी फ्रेंड का बेटा रहने के लिए आया है कुछ घर के हालात की वजह से, तो तुमने उसको बिल्कुल भी बुली नहीं करना। और फिर जब वो थोड़े टाइम बाद उसको खाना देने के लिए जाती है तो वो खाना खाने से मना कर देता है और अपना लेक्चर रेडियो से सुन रहा होता है। लिन हान उससे कहने लगता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे इस तरह जबरदस्ती खाना खिलाए। तो शिनहुई भी कहने लगती है कि मुझे भी नहीं पसंद कोई स्ट्रेंजर मेरे घर पर आकर रहे। वो भी इसको बातें सुनाकर वहाँ चली जाती है और फिर वो अपनी फ्रेंड को भी स्कूल में जाकर सब कुछ बताती है और अपनी फ्रेंड के साथ एक प्लान भी बनाती है। उसी प्लान के लिए वो शॉप से टेप लेने के लिए जाती है। वहीं पर अपनी फ्रेंड को प्लान बताती है कि मैं इस टेप में कुछ बैड वर्ड्स बोलूंगी और उसकी टेप के साथ एक्सचेंज कर दूंगी जो वो अपने लेक्चर लेता है। अपनी बातों में इतना बिजी दोनों होते हैं कि वो टेप के पैसे भी नहीं दे रही होती और घर पर पहुंचकर अपनी टेप को उसकी टेप में चेंज करने के बाद उसके रूम में रखने के लिए जा रही होती है और उसके रूम के साथ कान लगा के सो रही होती है। इतने में लिन हान डोर ओपन कर लेता है और आपकी बार वो पहली दफा उसका फेस भी देख लेती है। उसका फेस देखते साथ ही उसको वो शो वाला भी याद आ जाता है जहाँ से उसने टेप ली थी। और इसी तरह लिन हान को उसके पहले से प्लान का पता था और वो कहने लगता है कि जो तुम छुपा रही हो ये वही वाली टेप है ना। ये कहकर उससे वो टेप पकड़ने के बाद उसको बाहर निकाल देता है। और लिन हान जिसको उसके बैड वर्ड बोलने के बाद गुस्सा नहीं आ रहा होता बल्कि उसे अच्छा लग रहा होता है। और फिर से प्रेजेंट में शिनहुई वही वाली टेप सुन रही होती है। रास्ते में भी उस टेप से हमें फ्लैशबैक में पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों छोटे हुआ करते थे और ये लड़का वही वाला लिन हान था जिसको ये छोटे होते भाई भाई कहती होती थी। दोनों एक साथ खूब खेलते थे। पर एक दिन लिन हान के मॉम डैड दोनों में डिवोर्स हो जाती है जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ड्रिंक करने लगती है और अपने बेटे को भी नहीं संभाल पाती। इसी वजह से उसके डैड रोज आते थे उसको स्कूल में छोड़ने के लिए। इसी में वो शिनहुई से भी नहीं मिल पा रहा होता। और यहाँ प्रेजेंट में शिनहुई जो अपने घर पे पहुंच जाती है वहाँ पर जाकर लिन हान को वो बहुत आवाजें देती है पर वहाँ पर उसे लिन हान तो नहीं मिलता। पर यहीं से उसकी पुरानी मेमोरीज तो वापस आ रही होती है और इन्हीं मेमोरीज में वो लिन हान को एक वर्ड सिखाती है जो एक दूसरी लैंग्वेज में होता है। लिन हान को तो इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होता। वो उसका मीनिंग कुछ और बताती है पर रियल में उसका मीनिंग कुछ और होता है। इतने में उसकी ग्रैंडमा उन्हें बुलाने के लिए आ जाती हैं। सभी न्यू ईयर पर इकट्ठे बैठकर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद शिनहुई लिन हान के साथ बैठकर ग्रैंडमा के पास अपने बचपन की पिक्स उसे दिखा रही होती है। ग्रैंडमा तो उनके पास वहीं पर सो जाती है और शिनहुई भी वहीं पर उन्हें छोड़कर किस करके चली जाती है। दोनों जब बाहर बैठे होते हैं तो शिनहुई से पूछने लगती है कि क्या तुम हमेशा यहीं पर रहोगे, हर बार न्यू ईयर हमारे साथ ही सेलिब्रेट करोगे। उस पर वो हाँ करता है। तभी अंदर से उन्हें रोने की आवाज आती है जिससे उन्हें पता लगता है कि ग्रैंडमा की तो डेथ हो चुकी है। ग्रैंडमा की डेथ के बाद शिनहुई काफी डिप्रेस हो चुकी थी जिसकी वजह से लिन हान उसको बाइक घुमाने के लिए लाया करता था। रोज इसी तरह चलता रहा। एक दिन वो उसके बालों को टॉवल से सुखा रहा होता है और इसी में दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आ जाती हैं। और एक दिन जब वो घूमने के बाद घर पर आते हैं तो घर पर पहले से ही लिन हान की मॉम आई होती है जो उसको वापस लेने के लिए आई थी। शिनहुई तो रूम में जाते हुए उनकी सारी बातें सुन रही होती है। उसे पता लगता है कि लिन हान वापस जा रहा है। ये सुनने के बाद शिनहुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे शिनहुई का स्कूल में एग्जाम होता है तो वो उस एग्जाम को देने के बाद टाइम को देखते हुए जल्दी से उसको एक लास्ट गुड बाय कहने के लिए भागती है। उसको रास्ते में उसके सारे प्रॉमिस याद आ रहे होते हैं जो उसने उससे किए थे, पर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम एक साथ ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। और यहाँ लिन हान जो उसका वेट करते हुए ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। जब ट्रेन उसकी वहाँ से जा रही होती है इतने में वहाँ पर शिनहुई पहुंच जाती है। उसको बाहर से ही गुड बाय कहने लगते है। उसके साथ साथ चलकर जा रही होती है। जैसे उसकी ट्रेन वहाँ से निकल जाती है तो
वो उसके जाने के बाद इतना रोने लगते हैं। टाइम गुजरता जाता है पर दोनों को ही एक दूसरे के साथ किया हुआ टाइम स्पेंड याद आ रहा होता है। प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शिनहुई उसी नेबर ड्राइवर के साथ बैठी होती है। उसे कहते हैं कि तुम आगे क्यों नहीं सुनती रेडियो में उसने क्या कहा है, पर शिनहुई नहीं सुन रही होती। कहती है कि मुझे पता है वो क्या बोला होगा, पर वो उसे कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसको लाइक करती हो। शिनहुई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है हम उसको नहीं ढूंढते, पर शिनहुई इस बात से भी नहीं मानती और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको ढूंढूंगी। और वहीं पर हमें लिनहान दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ होता है और नेबर ड्राइवर शिनहुई से पूछने लगते हैं कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ हुआ तो तुम क्या करोगी, क्या उसे छोड़ दोगी। वो कहती है कि छोड़ूंगी नहीं बल्कि रास्ते में एक बैट भी ले लूंगी उसके सर पर मारने के लिए। इस पर वो ड्राइवर हंसने लगता है और हर बात में ड्राइवर अपनी वाइफ का नाम ले रहा होता है। शिनहुई कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अपनी वाइफ दिखा सकते हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी वाइफ कैसी दिखती थी, जैसी तुम प्यारी कहते हो वैसी है भी थी या नहीं। यह सुनकर ड्राइवर उसको अपनी वाइफ की पिक दिखाता है। उसकी वाइफ की पिक देखने के बाद शिनहुई कहने लगती कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। वो कहने लगता है कि मैं भी देखा क्योंकि वो मेरी नेबर ही थी। और फिर वो उसको आगे कहीं ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उसको बाइक पर एक लड़का लड़की दिखते हैं। उसी लड़का लड़की को देखकर उसको अपना पास्ट याद आने लगता है। जैसे मैंने पहली बार एक दफा हाई हील्स पहने थे तो मैं उसकी तरफ आते हुए नीचे गिर गई थी और फिर वो भी मुझे इसी तरह अपनी बाइक पे मुझे घर तक लेकर जा रहा था। और फिर शिनहुई एक दूसरे घर पर पहुंचती है। वहाँ पर पहुंचकर उसको फिर से उसके साथ गुजारी हुई मेमोरीज याद आ रही होती हैं। और तभी हमें पास में लेकर जाया जाता है जहाँ पर शिनहुई अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है। उसी के साथ बातें करते हुए टी ले रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो आते साथ पहले शिनहुई को बुलाता है, कहने लगता है कि तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है, अपना नाम भी बताता है शामी, और उसे कहता है कि तुम मेरे रेडियो को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। इस पर शिनहुई हाँ कह देती है और वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम था। नेक्स्ट डे शामी उसको अपने स्टूडियो में ले आया था, अपने फुल स्टूडियो को दिखाने लगता है। दूसरी तरफ हमें लिनहान दिखाया जाता है जो जल्दी में शिनहुई से मिलने के लिए टिकट्स लेता है। टिकट्स लेने के बाद वो ट्रेन से जब वापस आता तो वो तो सबसे पहले वॉमिट करता है और शिनहुई से ये सब करते हुए देख रहे होते हैं। और ये सब करने के बाद शिनहुई इसके साथ घूम रही होती है। वहाँ पर एक जगह पर उन्हें कपल रिंग नजर आती है और वो काफी एक्सपेंसिव भी होती है। और फिर से उसके जाने के बाद टाइम गुजरता जाता है और एक दिन आता है जिस दिन लिनहान और शिनहुई ने एक दूसरे को मिलना होता है। शिनहुई उसका काफी वेट करने लगती है पर लिनहान नहीं आ पाता क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। शिनहुई वेट करने के बाद अपने हॉस्टल वापस चली जाती है। जैसे अपने हॉस्टल में आकर अपनी फ्रेंड को बात बता रही होती तभी उसे बाहर से एक लड़की आकर बताती है कि तुम्हारे लिए कॉल आई हुई है। शिनहुई को तो पता था कि लिनहान ने कॉल की होगी। वो जल्दी से कॉल सुनने के लिए जाती है। लिनहान उसे सॉरी करने लगता, कहने लगता है कि मॉम की लास्ट टाइम पर तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। इसके बाद हमें शिनहुई अपने रोज रेडियो के काम पर दिखाई जाते हैं जहाँ पर शामी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। यहाँ तक कि जो उसके लिए टी लाता है वो सबसे ज्यादा भरी होती है पर शिनहुई इसकी बातों को नोट नहीं कर रही होती। फिर शिनहुई जब लाइब्रेरी में बैठी होती है तो उसको एक ईमेल लिनहान की तरफ से मिलती है। उसने उसके लिए गेम बनाया होता है सॉरी के लिए और लिनहान दिखाया जाता है जो एक जगह पर जॉब कर रहा होता है। वहाँ पर वही वाली लड़की आती है जिससे उसने एक बार शिनहुई से मिलने जाने के लिए टी ली थी। वो लड़की तो तब से उस पर फ्लैट हो गई थी। वो यहाँ पर सीधा उसको अपना बॉयफ्रेंड ही बनाने आई थी। लिनहान उसको साफ मना कर देता, कहने लगता है कि मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं। इतने में वहाँ पर शिनहुई आ जाती है और कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसलिए तुम इससे दूर रहो। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से आया, इसे तो कहा है कि मुझे किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। शिनहुई कहती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए उसको किसी और की जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो हम एक फेयर कंपटीशन क्यों ना कर लें। इसी बात पर शिनहुई उसके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहती थी तो वो लिनहान को जल्दी से किस कर लेती है। तो कहती है कि देख लिया ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी भी उसको और यकीन करवाने के लिए दूसरी बार किस कर लेती है। ये सब देखने के बाद उस लड़की का तो दिल टूट चुका था और ये दिखाने के बाद शिनहुई वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे लिनहान जाता है। शिनहुई रोते हुए कहने लगती है कि प्रपोज तुमने मुझे करना था और मैंने तुम्हें किया है। मेरी तो पहली किस भी चली गई ना, वहाँ पर पता नहीं कितने लोग मुझे देख रहे थे और कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है। ये सब कहते हुए जब वो रो रही होती है तो लिनहान कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें प्रपोज कर देता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। शिनहुई तो उसे मना कर देते। उसके मना करने पर लिनहान किस कर लेता, कहने लगता है कि जब जब तुम मुझे मना करोगी मैं तब तब तुम्हें किस करूंगा। शिनहुई तो जिद में आके कहने लगती है कि नो 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 नो। लिनहान उसे समझाने लगता है और उसकी बात समझकर शिनहुई उसके साथ गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब शिनहुई उससे मिलने के लिए आई थी तो शिनहुई का वापस जाने का टाइम आ जाता है और प्रेजेंट में शिनहुई दिखाई जाती है जो अभी भी उसी टेप को सुन रही होती है। और जैसे उस घर से निकल रही होती है तो उसके ड्राइवर ने पहले से देख लिया था कि एक लड़का एक लड़की के साथ जा रहा है तो उसको भी लगता है कि ये शिनहुई का बॉयफ्रेंड होगा। तो शिनहुई के बाहर आने पर वो उसे बता देते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लड़के को जाते हुए देखा, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। जैसे शिनहुई उसको बैक साइड से देख लिया तो वो उसको ऊंची ऊंची आवाजें देने लगती है पर वो लड़का नहीं सुनता। और यहीं से हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनहुई से लिनहान बात करना छोड़ गया था अपने काम की वजह से और वो शिनहुई को कुछ बताना भी नहीं चाहता था कि उसकी मॉम की कंडीशन इतनी खराब है और उनके लिए उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ता है। वो यही सोच सोच कर इतना हो रही होती है कि क्या ये मुझे छोड़कर चला गया है। और फिर हमें शिनहुई लिनहान से बात करते हुए दिखाई जाती है। वो हॉस्पिटल में खड़े होकर उससे बात करने लगता है और कहने लगता है कि मैं ज्यादा तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ओवर टाइम जॉब कर रहा हूँ, अपनी मॉम को भी संभाल रहा हूँ। शिनहुई इसकी बात तो समझ आती है पर उसके दिल में ये होता है कि इसको मुझसे बात करनी चाहिए, थोड़ा तो
टाइम निकालना चाहिए था ना मेरे लिए। वो बस सैड वहाँ से जा ही रही होती है, तभी आगे से एक एक करके लड़कियां उसको फ्लावर्स देने लगती हैं। शिनहुई को तो लग रहा होता है कि लिनहान आया है, पर लिनहान नहीं होता बल्कि ये फ्लावर्स शामिंग दे रहा था। और शामिंग सबके सामने उसको प्रपोज भी कर देता है। ये देखकर बाकी ऑडियंस तो कहने लगती है कि हाँ कर दो, पर वो हाँ नहीं करती बल्कि कहती है कि मैं इसके बारे में तुमसे रात में बात करूंगी। और उस लड़के ने ही पहले कहा था कि अभी आंच देने की जरूरत नहीं है, रात में इस ब्रिज पर आ जाना। यही सोचकर वो लड़का तो सबको कह देता है कि ये मान गई है। रात में शामिंग उसी ब्रिज पर उसका वेट कर रहा होता है। शिनहुई से मिलने तो आती है, पर उसको कह देते है कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। पर शामिंग कहता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मुझे कभी नजर क्यों नहीं आया। ये सुनने की बात शिनहुई वहीं पर चुप हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और जाते हुए वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पाँव टूट जाता है। और जहाँ जहाँ भी उसको यूनिवर्सिटी में हेल्प की जरूरत होती है तो उसकी हेल्प करने के लिए शामिंग आता है। शिनहुई कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। शामिंग कहता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो यहाँ पर कभी आया क्यों नहीं, या तुमसे कभी मिला क्यों नहीं। अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में है ना तो उसे मुझे कभी भी मौका नहीं देना चाहिए था तुम्हें प्रपोज करने का। ये बातें कहकर तो वो वहाँ से चला जाता है। और शिनहुई तो उसकी इन बातों के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको भी लगने लगा था कि सच में वो मुझे छोड़ गया। उसको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है कि कब मुझे दर्द होता है, कब मुझे क्या होता है। और ड्राइवर नेबर के साथ ही वो पेट्रोल डलवाने के लिए आती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है यहीं पे मेरा बॉयफ्रेंड एक दफा जॉब भी करता रहा है। और यही समय फिर से पास में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर शिनहुई सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है। सबको उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है और वो वहाँ से जा ही रही होती है, तभी आगे से शामिंग ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया होता है। वो उसके लिए बर्थडे केक लाता है और कटिंग करने के बाद जब शिनहुई बैठकर खा रही होती है तो वो कहती है कि आज तो मैं लिनहान से मिलकर रहूंगी। वो इससे मिलने के लिए बाहर आती है और शामिंग भी उसके पीछे पीछे उसके पास आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे कुछ नहीं बताती और शामिंग उसे एक रिंग दिखाने लगता है। कहने लगता है कि ये तुम पहन कर देखो, तुम पर ये काफी अच्छी फिट आएगी और बताओ कैसी है। शिनहुई उस रिंग को तो नहीं पहन रही होती, पर उसे रिंग देते हुए पीछे से लिनहान देख लेता है जो उसके लिए बुके लेकर आ रहा था। उसको इस तरह एक लड़के के साथ और वो भी इतने प्यारे लड़के के साथ देखकर बुकों को वहीं पर फेंका और शामिंग से आकर कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शामिंग पूछने लगता है कि ये कौन है, तो शिनहुई भी उसे बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद शामिंग शिनहुई को वो वाली रिंग देने लगता है, पर उसकी जगह पर वो रिंग लिनहान पकड़ लेता। कहने लगता है कि उसके बिहाफ पर मैं ले रहा हूँ। शामिंग जब चला जाता है तो शिनहुई से कहने लगते है कि तुम मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं लाए, लो मेरा बर्थडे गिफ्ट हो। अब ये ना कहना कि तुम लेकर नहीं आए, तुमसे अच्छा तो वो शामिंग है जिसको मेरे बारे में इतना कुछ पता है। इस बात पर तो लिनहान को गुस्सा आ जाता है। वो तो उसको वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। शिनहुई उसके पीछे भागने लगते हो, कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह मुझसे मिले बगैर कैसे जा रहे हो। तो लिनहान कहता है कि मुझसे अच्छा शामिंग है ना, जाओ उसके पास, मैंने तुम्हें रोका नहीं। शिनहुई भी गुस्से में कह देती है कि ठीक है तुम चले जाओ और मुझे कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये सुनने के बाद लिनहान सच में ऐसा करता, उसकी तो देखता भी नहीं और वहाँ से चला जाता है। शिनहुई वापस आकर रो में अपनी फ्रेंड के पास बैठकर रोने लगती है। रोते हुए उसने उसके लिए जो गिफ्ट लिया था वो फेंकने लगती है। फिर सोचती है कि ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं फेंक सकती। और जाते हुए लिनहान उसको वो रिंग भी दे गया था, वो उसी रिंग को फेंक देती क्योंकि शिनहुई को लग रहा होता है कि ये वही वाली रिंग है जो मुझे शामिंग ने दी थी। पर वो तो उस रिंग के साथ दूसरी रिंग को एक्सचेंज कर गया था। और जैसे ही वो उस रिंग को देखती है तो उसको याद आ जाता है कि ये तो वही वाली रिंग है जो हमने कपल रिंग देखी थी और काफी एक्सपेंसिव भी थी। और फिर जल्दी से उस रिंग को जाकर पकड़ लेती है। और यहाँ लिनहान जो हॉस्पिटल में पहुंचता तो तब तक उसको पता लगता है कि उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी है। और यहाँ शिनहुई का ग्रेजुएशन का लास्ट डे आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसको बताने लगती है कि तुम्हारी क्या लिनहान से बात होती है, उससे तुम्हें बात करनी चाहिए, वो काफी डिप्रेस है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। शिनहुई अपनी मॉम से पूछने लगती है कि उसकी मॉम की डेथ कब हुई, तो वो बताती है कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन। और हम प्रेजेंट में आते हैं। ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम रेडियो को आगे से क्यों नहीं सुन रही, तुम्हें सुनना चाहिए। शिनहुई नहीं सुन रही होती और फिर वो उसको एक लास्ट चांस देते हुए उस रेडियो को सुनने लगती है। और उससे उसको ये पता लगता है कि उसने रात 6 बजे मुझे उसी जगह पर बुलाया जहाँ पर हमने पास में एक दफा आने का सोचा था। और ड्राइवर जो उस तरफ को पहले ही जा रहा होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद शिनहुई उसी ड्राइवर के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगती है। फिर देखती है कि वो तो काफी बूढ़े और कहने लगते है कि आप यहीं पर रह ले, मैं अकेली चल जाती हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये कहकर वो उसके साथ तो चला जाता है। ऊपर जाकर उसको वो वही वाला घर नजर आता है जिसके बारे में वो ड्रीम देखती होती थी। उसी घर में जाकर उसको अपना फिर से ड्रीम याद आने लगता है। तभी आगे से उसे लिनहान अपने ड्रीम की तरह नजर भी आ जाता है। उसे कहने लगती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर इतने में वहाँ पर अक्वाक आने की वजह से वो घर गिर जाता है और लिनहान जो शिनहुई को बचाते हुए उसी में रह जाता है और उसको बचाने के लिए चीख रही होती है। पर पता लगता है कि वो तो अभी वहाँ तक पहुँची भी नहीं, उसे पहले ही चीख रही होती है। और ड्राइवर ने उसे पकड़ा होता है, कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इतने में पीछे से कार भी आ जाती है। कार की तरफ शिनहुई देख रही होती है। शिनहुई उसकी विंडो से अपना फेस देख लेती है और शिनहुई एक यंग शिनहुई नहीं थी बल्कि वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। और यही से हमें सब दिखाया जाता है कि जो हमें स्टार्टिंग से यंग शिनहुई दिखाई जा रही थी वो यंग नहीं थी। पहले वो अपने नेबर के घर पर आती है, यही सोचकर वो पीछे की तरफ उस घर को मुड़कर देखते तो पता लगता है कि वो घर तो पहले से टूटा हुआ है। और यही से हमें पास में दिखाया जाता है कि उस घर में लिनहान तो फंस चुका था और उसको काफी चोटें भी आ चुकी थी। और वहाँ पर रेस्क्यू वाले आकर उसे रेस्क्यू भी कर लेते हैं। और इस सब के बाद उन दोनों की शादी भी हो
हो जाती है और शादी के बाद उनके घर एक बेटा होता है और वो अपने उस बेटे के साथ काफी हैप्पी लाइफ गुजारे होते हैं। उसका बेटा भी देखते देखते बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन उसकी माँ को ऐसी बीमारी होती है कि वो आगे कुछ दिनों बाद अपने पास को भूल जाएगी, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा और यहाँ तक कि वो अपने आप को उतना ही समझेगी जितना वो पास में थी और उस टाइम की उसको मेमोरीज याद होंगी। डॉक्टर तो कह देता है कि मेरे पास इसका कोई भी इलाज नहीं है, मैं बस इसको मेडिसिन दे सकता हूँ। तो उससे पहले उसका हस्बैंड वही वाला ड्राइवर लिन हान उसकी काफी ज्यादा पिक बना लेता है क्योंकि उसको पता था कि मेरी वाइफ ने मुझे तक भूल जाना है। और फिर एक दिन ऐसा ही होता है, शिन हुई अपने हस्बैंड लिन हान के साथ सोई होती है तो उसको देखकर कहने लगती है कि तुम कौन? अपने बेटे के पास भाग कर आती है और कहने लगती है कि ये मेरे साथ आदमी कौन लेटा हुआ था, ये कौन है? तो उसका बेटा बताता है कि ये आपके हस्बैंड और मैं आपका बेटा हूँ। तो उसकी माँ को कुछ भी याद नहीं होता, तो यही सोचकर वो अपने घर के साथ वाला घर रेंट पर ले लेता है और लिन हान आकर के घर के सामने वही वाली टेप रखता है ताकि वो उसकी मेमोरीज को वापस ला सके। और यहाँ तक कि अपनी वाइफ के लिए उसने अपने आप को टैक्सी ड्राइवर कहा था जबकि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था और अपने बेटे को कहा था कि तुमने वहाँ से एक लड़की के साथ गुजरना, ऐसा लगे कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। और यहीं से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शिन हुई लिन हान के हाथ में वही वाली रिंग भी देख लेती है जैसे उसके पास कपल रिंग थी। अब तो शिन हुई की फुल मेमोरी भी वापस आ चुकी थी। वो तो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है, कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लिन हान कहता है कि तुम मुझे ना भी ढूंढती ना, मैंने फिर भी खींचकर तुम्हें अपनी तरफ ले आना था। और ये सुनकर शिन हुई लिन हान को हक कर लेती है और कार में आने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा था। और दिखाया जाता है कि शिन हुई अपनी मेमोरी लॉस होने के एक दिन पहले एक टेप रिकॉर्ड कर रही होती है। उसमें वो कहती है कि मैं हर चीज भूल सकती हूँ पर लिन हान मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती और ना ही बचपन से लेकर अब तक की तुम्हारी स्माइल को। यहीं पर हमारी ये मूवी तो एंड हो जाती है पर मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से लिन हान शिन हुई के घर के बाहर एक टेप रखता है। यहीं पर हमारी इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।